नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ कुमार गौरव सर के करंट अफेयर का फटाफट रिवीजन क्लास। ये 1.5 घंटे की क्लास मात्र आपकी 10 मिनट में रिवाइज हो जाएगी और इस क्लास के हैंड रिटेन नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। 16 अक्टूबर 2023 करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग अवश्य ध्यान से देखिएगा। सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड किसे दिया जाएगा? तो 2023 में सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड माइकल डगलस को प्रदान किया जाएगा। ये 2 ऑस्कर अवार्ड प्राप्त कर चुके हैं माइकल डगलस, जो कि हॉलीवुड के एक्टर हैं। इन्हें मानद पाल्मे डी अवार्ड भी मिल चुका है कांस फिल्म फेस्टिवल में। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अवार्ड 1999 से दिया जाना स्टार्ट हुआ है। फर्स्ट अवार्ड सत्यजीत रे मिला था बर्नार्डो बातोलुची को। 54वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के दौरान गोवा में प्रदान किया जाएगा यह अवार्ड, याद रखना है। नोट पॉइंट में देखते हैं। इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज 2023 किसे प्रदान किया जाएगा? तो इकोनॉमिक्स का नोबेल 2023 में क्लाउडिया गोल्डिन को प्रदान किया जाएगा। साहित्य का नोबेल प्राइज 2023 ये जॉन फॉस को प्रदान किया जाएगा। शांति का नोबेल प्राइज 2023 का नरगिस मोहम्मदी को प्रदान किया जाएगा। ललन टॉप सवाल देखते हैं। 2023 नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड किसे मिला है? तो 2023 का नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड स्वाति नायक को प्रदान किया गया है। ये उड़ीसा से हैं। हरित क्रांति शब्द के जनक कौन है? तो हरित क्रांति शब्द दिया था विलियम गॉड ने। 53वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसे प्रदान किया जाएगा? तो 2021 का यह अवार्ड प्रदान किया जाएगा 2023 में, जो कि 53वें क्रम का होगा। दादा साहेब फाल्के अवार्ड वहीदा रहमान को प्रदान किया जाएगा। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड पुरस्कार स्वामित्व योजना को प्रदान किया गया है। राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार में पहला स्थान किसे मिला है? तो राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार में पहला स्थान इंदौर को प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का 59वें राष्ट्रीय फिल्म में किसे अवार्ड मिला है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड अल्लू अर्जुन को मिला है। एक्ट्रेस में आलिया भट्ट और कृति सैनन को। फीचर फिल्म में रॉकेटरी को प्रदान किया गया है। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में चिराग और सात्विक की जोड़ी को BWF रैंकिंग में कौन सा स्थान मिला है? तो BWF रैंकिंग में सात्विक और चिराग की जोड़ी को प्रथम स्थान प्रदान किया गया है BWB संस्था के द्वारा। सात्विक और चिराग की जोड़ी को सच्ची भी कहा जाता है, याद रखेंगे। ये वर्ल्ड की बेस्ट जोड़ी का अवार्ड इसे प्रदान किया गया है। बैडमिंटन में यह अवार्ड पाने वाली फर्स्ट भारतीय जोड़ी है जिसने कि फर्स्ट रैंक प्राप्त किया है। इंडोनेशिया ओपन जीता है इन्होंने, यानी सात्विक और चिराग ने इंडोनेशिया ओपन भी जीता है। स्विस ओपन और कोरिया ओपन भी इन्होंने जीता है। 19वें एशियन गेम्स में इन्होंने गोल्ड भी जीता है सात्विक और चिराग की जोड़ी ने। ललन टॉप सवाल देखते हैं। BWF की स्थापना 1934 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कुआलालंपुर मलेशिया में है। विंबलडन चैंपियनशिप 2023 का पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष वर्ग में कार्लोस अल्कराज ने जीता है, जो कि स्पेन के निवासी हैं। और फीमेल में मार्केट आद्रासोवा ने जीता है। ये चेक रिपब्लिक गणराज्य से हैं। अगला क्वेश्चन है, यश प्रणय ने BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में ब्रॉन्ज जीता है, जिसका आयोजन कोपेनहेगन में हुआ था, यानी इसका होस्ट कोपेनहेगन था। 19वां एशियन गेम्स में भारत ने कुल 107 पदक प्राप्त किए हैं। अब तक का बेस्ट स्कोर और पदक रहा है एशियन गेम्स में भारत का। 107 पदक भारत ने जीते हैं। रैंक भारत की इसमें चौथी है और प्रथम स्थान इसमें चीन ने प्राप्त किया है। 19वां एशियाई खेल में 41 साल बाद गोल्ड जीता है भारत ने घुड़सवारी में। तीसरा क्वेश्चन, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2023 14 अक्टूबर को मनाया गया है।
ये साल में 2 बार मनाया जाता है, 14 अक्टूबर प्लस 13 मई, दोनों डेट याद रखनी है। 13 मई और 14 अक्टूबर को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम है वाटर सस्टेनेबल बर्ड लाइफ। ललन टॉप सवाल देखते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत वापस आए थे। इसी के उपलक्ष्य में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाते हैं। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो ये एमपी के इंदौर में इसका आयोजन हुआ था। विश्व खुशहाली दिवस भी 20 मार्च को मनाया जाता है। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस और विश्व खुशहाली दिवस दोनों मनाया जाता है। विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का 126वां स्थान है। इसके साथ ही विश्व शांति सूचकांक में भी भारत का 126वां स्थान है। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में प्रारंभ नागपट्टिनम और कांकेस्तुरई नौका सेवा का संबंध किससे है? तो 40 साल बाद यह नौका सेवा स्टार्ट की गई है भारत और श्रीलंका के बीच, याद रखेंगे। तमिलनाडु से 40 साल बाद यह कांकेस्तुरई श्रीलंका भेजी जाएगी, जो कि एक नौका सेवा है। इसका नाम दिया गया है चेरियापानी, जिसे लीड कर रहे हैं बीजू जॉर्ज कमांडर। साथ ही आपको याद रखना है मित्र शक्ति और सिलिनेक्स अभ्यास भारत श्रीलंका के बीच होता है। एशियन गेम्स में महिला क्रिकेट टीम ने गोल्ड जीता है। महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हरा करके गोल्ड जीता है, इसे भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, एशिया कप 2023 ने भारत ने इसे जीत लिया है, किसे हरा करके? तो श्रीलंका को हरा के। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे है। भारत ने डोर्नियर 228 विमान दिया है श्रीलंका को हाल ही में। ललन टॉप सवाल देखते हैं, काला दान प्रोजेक्ट भारत और म्यांमार के बीच स्टार्ट हुआ है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जो चेन्नई से श्रीलंका रवाना हुआ है, उसका नाम है MV एम्प्रेक्स। एकता अभ्यास भारत और मालदीव के बीच स्टार्ट हुआ है। एकता और एकुवरीन अभ्यास भी भारत मालदीव के बीच होता है और एकता बंदरगाह भारत मालदीव के बीच स्थित है। मैत्री पाइपलाइन भारत और बांग्लादेश के बीच स्थित है। लक्षद्वीप व मालदीव के बीच कौन सी अक्षांश है? तो लक्षद्वीप और मालदीव के बीच 8 डिग्री चैनल है। कनाडा और यूएसए को अलग करने वाली रेखा कौन सी है? तो 49 डिग्री अक्षांश। करवती और मिनिकॉय के बीच कौन सा चैनल है? 9 डिग्री चैनल, इसे भी याद रखना है। अंडमान और निकोबार के बीच कौन सा चैनल है? तो 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग करता है। 5वां क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व विद्यार्थी दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व विद्यार्थी दिवस APJ अब्दुल कलाम की जयंती पर मनाया जाता है। APJ अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था रामेश्वरम, तमिलनाडु में। इनकी बेहद ही चर्चित पुस्तक को याद रखना है, विंग्स ऑफ फायर और इग्नाइटेड माइंड। ये दोनों पुस्तक APJ अब्दुल कलाम की है। 27 जुलाई 2015 को शिलांग, मेघालय में इनका निधन हो जाता है। ये भारत के 11वें राष्ट्रपति रहे। कार्यकाल इनका 2002 से 2007 तक रहा। भारत रत्न इन्हें 1997 में प्रदान किया गया था। इस बार विश्व विद्यार्थी दिवस 2023 की थीम है फेल, यानी कि फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। याद रखना है, इसका फुल फॉर्म होगा फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। इसकी शुरुआत हुई थी 2010 से। IGMDP प्रोग्राम यानी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम APJ अब्दुल कलाम की निगरानी में यह स्टार्ट किया गया था। इसके तहत 5 मिसाइल डेवलप किए गए। 1983 में यह योजना स्टार्ट हुआ था, जिसमें 5 मिसाइल डेवलप किए गए। पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश। पटना से आपको याद रखना है, P से पृथ्वी, A से अग्नि, T से त्रिशूल, N से नाग और A से आकाश। ऑपरेशन शक्ति यह चलाया गया था सेकेंड परमाणु परीक्षण के दौरान 1998 में पोखरण में। फर्स्ट हुआ था पोखरण में, उसका नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा। 1974 का प्रोग्राम था। छठा क्वेश्चन,
हाल ही में भारतीय नौसेना ने पूर्वी तट पर कौन सा तटीय सुरक्षा अभ्यास किया है? तो भारतीय नौसेना ने पूर्वी तट पर सागर कवच नामक सुरक्षा अभ्यास किया है। यह तटीय सुरक्षा अभ्यास है जिसका आयोजन पूर्वी तट पर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुदुचेरी के बीच हुआ। नेवी के द्वारा आयोजित हुआ है। ललन टॉप सवाल देखते हैं, भारतीय नौसेना ने एम्फेक्स 2023 अभ्यास कहाँ किया? तो काकीनाडा में यानी आंध्र प्रदेश में इसका आयोजन हुआ। भारत अमेरिका ने पहली बार तर्कस अभ्यास आयोजित किया है, यानी क्वेश्चन पूछा जाता है कि तर्कस अभ्यास किन दो देशों के बीच होगा? तो ये भारत और अमेरिका के बीच होता है। साइक्लोन फर्स्ट भारत और मिस्र के बीच होता है। डस्ट लीक अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य। अल मोहेद अल हिंदी 2023 भारत और सऊदी अरब के बीच आयोजित हुआ। काजिंद यह अभ्यास भारत और कजाकिस्तान के बीच। नामडिक एलिफेंट अभ्यास इंडिया और मंगोलिया के बीच होता है। मालाबार अभ्यास भारत, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया के बीच। 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में प्रेसिडेंट कलर सम्मान किसे दिया गया है? तो प्रेसिडेंट कलर सम्मान मिला है नागा बटालियन को। नागा बटालियन को थर्ड नागा भी कहा जाता है। पहली बार यह याद रखेंगे 1957 से दिया जा रहा है। नागा बटालियन ये भारतीय सेना 2009 में इसकी स्थापना हुई थी हल्द्वानी उत्तराखंड में, याद रखेंगे। क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रेसिडेंट कलर सम्मान पहली बार किसे दिया गया था? तो 1957 में भारतीय सेना को दिया गया था। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने इसे प्रदान किया है। ललन टॉप सवाल देखते हैं, हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये नागालैंड में मनाया जाता है। कुकी मेइती संघर्ष मणिपुर में हुआ है। उत्तर पूर्वी परिषद का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो उत्तर पूर्वी परिषद का हेडक्वार्टर 1971 के एक्ट के द्वारा शिलांग मेघालय में स्थापित किया गया। माउंट सारामती यह नागालैंड में स्थित है। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में इटली की फिडे वर्ल्ड जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 के ओपन वर्ग के विजेता कौन है? तो रौनक साधवानी इसके विजेता है। होस्ट इसका इटली है। इटली की राजधानी रोम में है। मेल में याद रखना है रौनक साधवानी ने जीता है और फीमेल में वेदुलाविया जो कि अजरबैजान की निवासी है। ललन टॉप सवाल देखते हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 भारत ने जीता है लेबनान को हरा करके। कनाडा ओपन जीता है लक्ष्य सेन ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप की विजेता स्पेन है। शतरंज विश्व कप 2023 के उप विजेता आर प्रज्ञानंद है, यानी ये उप विजेता है और इसके विजेता है कार्लसन। इसका आयोजन बाकुआ अजरबैजान में हुआ था। 9वां क्वेश्चन है, झारखंड महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का शुभंकर क्या है? 2023 का शुभंकर है जूही। महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी का याद रखना है शुभंकर जूही है। हॉकी में अगला पॉइंट है, विश्व हॉकी फेडरेशन के हेड कौन है वर्तमान में? तो मोहम्मद तैयब विश्व हॉकी फेडरेशन के हेड हैं। हॉकी इंडिया के हेड दिलीप टर्की हैं। हॉकी एशियन गेम्स में भारत ने गोल्ड जीता है। ललन टॉप सवाल देखते हैं, आईसीसी विश्व कप का शुभंकर क्रिप्टोवर्स है। इसमें मेल और फीमेल 2 कैटेगरी में है। ब्लेज और टोक याद रखना है। फीफा विश्व कप का शुभंकर लाइव है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये 5वें क्रम का है जिसका शुभंकर आशा है। 10वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाल ही में एमसीसी विश्व क्रिकेट समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो एमसीसी मैरी लेबनॉन क्रिकेट क्लब इसका पूरा नाम है, जिसकी स्थापना 1787 में हुआ था लाइन मैदान इंग्लैंड में। अध्यक्ष इसके मार्क निकोलस हैं, यानी कि एमसीसी के अध्यक्ष मार्क निकोलस हैं। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है एमसीसी विश्व क्रिकेट समिति के अध्यक्ष, तो एमसीसी के विश्व क्रिकेट समिति के अध्यक्ष याद रखना है कुमार संगकारा हैं और इसके मेंबर सौरभ गांगुली भी हैं। रेलवे बोर्ड की पहली महिला हेड जया वर्मा बनी हैं। एफटीआईआई के हेड आर माधवन हैं। आर माधवन
याद रखेंगे। भारतीय मूल के अर्थशास्त्री थरमन शरमुगरत्ना किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये सिंगापुर के राष्ट्रपति बने हैं, जो कि भारतीय मूल के अर्थशास्त्री थे। प्रमिला मलिक किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं? तो ये उड़ीसा की बनी हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया? विवेक भसीन को नियुक्त किया गया है। 11वां और लास्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिकों ने प्रशांत महासागर में 20 मिलियन वर्ष पहले गायब हुए प्राचीन मेगा प्लेट पोर्ट्स की खोज की है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।